नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा कबड़िया आज फिर से आप सभी लोगों के बीच में आ गई हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के बीच में अपने कुछ पर्सनल थॉट्स रखना चाहती हूँ। वैसे तो कोई मोटिवेशनल नहीं हूँ, बट मैं सच कहूँ तो अपने आप में मैं एक परी हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक शहजादी हूँ, अपने आप में एक परी हूँ, क्योंकि हमेशा अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हमें खुद की रिस्पेक्ट हमें खुद ही करनी चाहिए। अगर हम खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो दूसरा क्या हमारी रिस्पेक्ट करेगा। दोस्तों, ये मेरे साथ भी हुआ है और बहुत सारे हम सभी लोगों के साथ होते जा रहा है। जैसा कि हम देखते हैं, हम जब किसी काम को अपने एक लगन से, एक अपने मेहनत से, अपने एक जुनून से काम करते हैं तो हम लोगों ने कई बार हमें वहाँ से अपनी जो हम सीढ़ियाँ चढ़े होते हैं वहाँ से फिसलना पड़ता है। कई बार हम लोगों ने निराश हो जाते हैं, यार नहीं करना चाहिए, मेरा कुछ ही नहीं हो सकता, जो भी है सब पैसे वाले कर सकते हैं और हम करके भी क्या करेंगे, हमें कोई लाइक हाइक नहीं देने वाला, हमारा इसको कोई शेयर नहीं करने वाले। बहुत अजीब गरीब एक सवाल आते हैं जब हम ये सब बातें अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी रिलेटिव से, किसी से भी शेयर करते हैं किसी से जब हम शेयर करते हैं तो उसका एक हमारे पास सिंपली जो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों का एक आंसर आता है, यार तूने सच कहा, सब ना पैसे वाले करते हैं। भाई, हम जैसे लोगों की नहीं चलने वाली। तो कहाँ लगा है, तेरे को बताता हूँ, 6,000 की जॉब है, वहाँ कर ले। कोई नहीं, अभी 6,000 है, कल के दिन 10,000 हो जाएगी, कर ले, कुछ नहीं होता है। जो तू ये काम कर रहा है ना, इससे कुछ नहीं होता है। अच्छा, फिर हम उसके साथ कहीं ना कहीं उस चीज़ में चले जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हम बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई की ओर फोकस होते हैं और हम कुछ करना चाहते हैं और अब हम किसी के सामने बोल देते हैं, यार मुझे ना पायलट बनना है, मुझे पायलट बनना है, बड़ा होकर के मुझे चलाना है, चाहे कुछ हो जाए। मैं पहाड़ी हूँ, मैं अपनी पहाड़ की बात बता रही हूँ। तो सामने से क्या आंसर आता है, जितनी चादर है उतनी खुद फैलान चैन। कहने का मतलब जितनी हैसियत है उतनी पैर फैलानी चाहिए। मतलब जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं उतना ही हमें सोचना चाहिए। मतलब हमारे पापा किसान है तो हमें किसानी की ही सोचनी चाहिए। मतलब हमारे पापा किन्हीं परिस्थितियों से, हमारे पापा को ऐसा बैकग्राउंड नहीं मिल पाता, फील्ड नहीं मिल पाता, या कुछ भी कहो, तो अगर हमारे पापा पत्थर फोड़ रहे तो हमें भी पत्थर ही फोड़ने चाहिए। हमें ये सिखाया जाता है हमारे अपने आसपास वाले लोगों से। क्या आप ही बताओ, मैं या आप किस ऐसी फैमिली से हैं और हम कह रहे हैं हमें पायलट उड़ाना है? क्या मैं कुछ गुनाह कर दे रही हूँ क्या मैं कुछ चोरी कर दे रही हूँ क्या? किसी के घर से पैसे चोरी कर दे रही हूँ क्या? मैं ये कह रही हूँ क्या मुझे उसके घर से जाकर के पैसा चोरी करने हैं? कर रही हूँ क्या? नहीं कर रही हूँ। सिंपल सी बात है। अपने को कमज़ोर मत समझिए। अगर कभी भी हम लोगों के साथ ऐसा होता है और होता जा रहा है तो सिंपल सा एक जवाब दीजिए, देखो मैं किसी की चोरी नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी मेहनत के बल पे, अपने टैलेंट के बल पर मैं वहाँ तक जाना चाहती हूँ। आप मेरे को वीक नहीं कर सकते हैं। आप उस दिन, आप अपनी इस बात को याद रखिए और मेरा उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा जिस दिन मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। हमेशा अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं रियल में बताऊँ, हमारे अंदर इतनी पावर है ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। क्यों? कोई लोग सोच रहे हैं फेंक दी इसने भी, बट ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ से स्ट्रांग हुए ना, दुनिया की कोई ताकत ही नहीं रोक सकती हमें कुछ करने से। हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। चाहे आप किसी भी फैमिली से हो, कोई इतना मैटर नहीं करता कि आप किस फैमिली से हो, ये मैं एक सच्ची बता रही हूँ। हमारे आसपास अगर हमारे अंदर एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है बताओ? अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों की टोली है, 100 लोगों में से मेरे में से 99 लोग कह रहे हैं कि हाँ तू कुछ कर सकती है, हाँ दीपा तू कुछ कर सकती है, तुझे करना चाहिए, तुझे जी जान मेहनत करनी चाहिए और उस मुकाम तक पहुंचना चाहिए, हाँ तू कर सकती है। लेकिन उसमें से अगर एक बंदा भी मेरे से कह रहा है ना तू नहीं कर सकती, मैं कहाँ के सपने देख रही है, क्यों देख रही है? तुम जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बस तू अपनी वीडियो बनाते बनाते थक जाएगी और कुछ नहीं होने वाला तेरा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं।
भाई इतनी उड़ान कहाँ को भर रही है, ज़मीन में उतरेगी और पता भी नहीं चलेगा। कहाँ सोच रही है क्या है। लड़के से मतलब अक्सर यही तो कहा जाता है, बड़ी होगी है बस शादी कर ले, यही है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं पता है, हमारे अंदर की सबसे बड़ी कमी क्या होती है पता है, ले हम साइड में जा करके कोने में रोते हैं, ले बंदे ने ऐसा कह दिया, और उन 99 लोगों को साइड हटा करके उस एक इंसान की बातें हम पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती हैं। हम उसकी बातें, हाँ कहने में तो सच कह रहा था, मैं वीडियो तो बना रही हूँ, भगवान कल के दिन वहाँ से गिरूंगी तो कहाँ जाऊँगी, अगर कल के दिन ऐसा, मतलब ये निगेटिव की ओर चले जाते। अरे भाई अगर हमने 99 लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ कुछ, तो उन लोगों को हमें चुनना चाहिए ना, उस एक को हमें साइड कर देना चाहिए। भाई तू रहने दे, मुझे तेरी नहीं सुननी है, मुझे 99 लोगों की सुननी है, हमें उन लोगों की सुननी चाहिए। हर किसी में एक ताकत है, मैं सच कह रही हूँ, हर किसी ने किसी में एक टैलेंट है, हर किसी ने किसी, लेकिन हमारे एक मेंटली ऐसा एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सभी लोगों के सामने मैं करके दिखाती हूँ। वेट कीजिए 2 मिनट। ये मेरी बुक है और ये रेड कलर का मार्कर है, ये मैंने ओपन किया है। ये पेज है, आप लोगों से पूछती हूँ क्या दिख रहा है इसमें आपको, गौर से देखिए और सोचिए। 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट लूंगी मैं। देखिए और सोचिए क्या दिख रहा है आपको इसमें, इस पूरी बुक में आपको क्या दिख रहा है। अब तो आप लोगों ने सोच लिया होगा कि इसमें हमें क्या दिख रहा है। हम में से 90% लोगों का जवाब एक होगा। क्या होगा, क्या होगा? मैम आपने एक रो खींच रखी है, वो दिख रही है रेड कलर की। मैम आपने एक लाइन खींची है जो हमें वही दिख रही है। गलत नहीं कहा वैसे आपने, इसमें मैं कोई गलत भी नहीं मानूंगी। 1 मिनट हो गया है जिससे मैं आपको समझाना, ये इसका मतलब क्या है, हम कहीं नहीं कहीं गलत हैं। हमें ये लाइन दिख रही है, हमें ये पूरा सफ़ेद पन्ना क्यों नहीं दिखा भाई, इतना बड़ा सफ़ेद पन्ना भी तो है, हमें ये क्यों नहीं दिखा। हम क्या देखते हैं, अक्सर हम इंसान की कमियों को देखते हैं। हमें इतनी जो पूरा सफ़ेद कागज़ था वो नहीं दिखा, उसमें हमें सीधे से क्या दिखा, वो रेड कलर का धब्बा, रेड कलर का रो। सिंपल सी बात है, हम किसी इंसान को देखते हैं, उसकी कमियों को देखते हैं, उसकी अच्छाइयों को नजर नहीं आते हैं। हमेशा हम इसी चीज़ में पीछे छोड़ देते हैं, और हम में से जो 10% लोग हैं ना, वही सक्सेस है, जो एक इंसान में एक अच्छी बातें सीखते हैं। आप लोगों ने बहुत देखा होगा, और अपने मम्मी पापा, हम सभी लोग और हम लोग कहते भी होंगे कि संगत अच्छी चुनिए। कभी सोचा है माँ बाप संगत अच्छी क्यों चुनिए कहते हैं? उसके भी कारण है, क्योंकि हम जैसे लोग, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत कहा जाता है। हम जैसी संगत में पढ़ते हैं और धीरे धीरे उसी संगत में खो जाते हैं। दोस्तों आज मैं अपनी बात बताती हूँ। मैंने आज फेसबुक में चला रही थी, उसमें कुछ वीडियो वॉच कर रही थी, तो उसमें मैंने देखा एक पॉपुलर है, वो लेडीज जो है पॉपुलर है, वो क्या कह रही थी, सिंपली अपना चेयर में बैठी थी और पीछे से म्यूजिक लगा हुआ था और अपना खा रही थी, ठीक है। तो उसमें मैंने देखा लाखों लाइक, लाखों कमेंट और लाखों शेयर थे। और दूसरी तरफ मैंने वही देखा, एक बच्चा था, बच्चा तो गरीब फैमिली से लग रहा था, चलो जैसा भी था, लेकिन गरीब फैमिली से लग रहा था, और वहाँ पर वो बहुत अच्छी सिंगिंग कर रहा था। रियली वाकई में तारीफ लायक थी वो सिंगिंग। तो उसमें क्या कर रहा था वो, इसमें उसके लाइक कितने थे बताऊं? बड़ा बुरा लगा मुझे, रियली मैंने फील किया, मुझे बुरा लगा, क्योंकि मेहनत मैं भी करती हूँ। अगर मुझे अपनी मेहनत का फल नहीं मिले तो बुरा लगता है, क्योंकि हम ना जब किसी मेहनत को करते हैं, उस चीज़ को करने के लिए लाखों प्रैक्टिस करते हैं, लाखों काम करते हैं, और उसके लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि हर किसी के पास टाइम नहीं होता है। हो सकता है उस बच्चे ने कहीं जा कर के वो वीडियो बनाई थी, पता है उसमें ओनली 5 लाइक थे, 5 लाइक। मुझे बड़ा बुरा लगा अंदर से।
बड़ा बुरा। हम लोगों में इतनी कमी क्या है यार, हम किसी अच्छे बंदे को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी वो जो पॉपुलर थी वो गलत थी, वो भी बहुत अच्छी थी, एक अच्छा उन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद वो मुकाम पाया है। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, किसी किसी का मतलब उसमें शक्ल सूरत में मत जाइए, किसी के टैलेंट का तो आप देखिए। क्योंकि भाई शक्ल जो ये सूरत भगवान ने हमें अच्छी काली बुरी जैसी भी दे रखी है, ये कुछ नहीं होती है, अच्छी शक्ल से कुछ नहीं होता है। अगर अच्छी शक्ल में अच्छे थॉट्स नहीं हो ना, वो 2-4 दिन उस सूरत में अच्छी लगती है, उसके बाद बहुत भद्दी और गंदी सी लगती है। मैं रियल में कहती हूँ उस शक्ल में हमें बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो मैं सो प्लीज़ ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं। मैं बार बार मैंने अपनी एक वीडियो में और कहा था, अगर आप लोगों के आसपास भी ऐसे लोग हैं, पहले तो उनको आप पॉजिटिव कीजिए। क्योंकि ना हम जैसे लोगों को जो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता ना, वो बहुत मतलब गंदे गंदे थॉट से सोचता है, बहुत ज़्यादा। हमारा टैलेंट ना हमारे अंदर रह जाता है, हमारे अंदर तक ही सीमित रह जाता है, उससे बाहर हमारा टैलेंट कभी नहीं आ पाता है। तो उसको हमेशा सपोर्ट कीजिए कि नहीं भाई कर, तू कर सकता है, तेरे अंदर ये है, हमें करना चाहिए। भले ही वो आपका दुश्मन क्यों न हो, भले ही वो आपका दुश्मन क्यों न हो, हमेशा उसको सपोर्ट कीजिए। आप देखिए भले ही उस समय वो आपका दुश्मन होगा, 4 दिन के बाद वो आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपनी जान की बाजी भी लगा करके तुम्हें आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों वहीं पे एक सिंपल सा मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और कुछ लोगों का मेरा जवाब था, भाई एंड भाइयों का, डियर जो भी कह लो, कुछ नहीं कहा था कि दीदी लोग कहते हैं कि पैसा कुछ सब कुछ होता है, और कुछ कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। ये फार्मूला कहाँ यूज होता है, हम मतलब कैसे जाने कि पैसा सब कुछ है या नहीं है। कल सिंपल सा मैं अपनी छत में घूम रही थी, तो मैंने अपनी रोड को झाँका और वहाँ पे क्या देखा आपको बताती हूँ। दोस्तों वहाँ पे एक गाय थी ब्लैक कलर की, जहाँ पर एक कार एक्सीडेंट में जो भी मान लेते हैं उसका पैर पूरा एक पैर जो कुचल के मतलब बहुत गंदी हालत हो रही थी, और वो चल नहीं पा रही थी। उसके आँख से बहुत ज़्यादा आंसू थे। आई रियली मुझे बहुत दुख हो रहा है, और बहुत आंसू निकल रहे थे, और वो चल नहीं पा, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे से चल रही थी।